क्या व्हाट्सएप पे हमारा एक्सेस है? बिल्कुल एक्सेस है, राइट? इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि आपके जो फ़ोन है उस पर एक ट्रोजन डाल दिया, राइट? वहाँ से वो स्क्रीनशॉट्स आपके पिंग हो रहे हैं. Is that how normally intelligence agencies start? Is there some sort of, was that unique to Pakistan, and does that make the ISI different to the others? हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है? We have 32 intelligence agencies working in Pakistan. What intelligence agency क्या करती है? वो preempt करती है. Preempt यानी कि क्राइम होने से पहले क्राइम की इंफॉर्मेशन पहुंचाना. IB reports to the Prime Minister. ISI में they report to the Chief of Army Staff. No, ISI reports to the Prime Minister. अच्छा, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल से बड़े अच्छे दोस्त होती हैं क्योंकि वही तो इन्फॉर्मेशन देता है. लेकिन एक ऑफिसर है, एक सिविलियन कोर्ट लेके जा सकते हैं. इनफैक्ट IB ऑफिसर खुद भी चला गया था अपने इदारे के खिलाफ. ऐसे ISI के सिविलियन ऑफिसर ISI के खिलाफ जा चुके हैं कोर्ट में. फैसल नसीर की बात करें, ही केम फ्रॉम द आर्मी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस. स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में क्या पढ़ाया जाता है? एस्पिनाज, टेक्निकल एस्पिनाज, इंटेलिजेंस गैदरिंग. Civilians can go to this school? No. This is for the military officers, आर्मी के लोग हैं. तो एक सिस्टम के थ्रू वो लोग आते हैं. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं, खौफनाक टॉपिक है. अली के चिश्ती, ही इज़ द CEO ऑफ द वायर इन पाकिस्तान एंड अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आना. थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. अच्छा सर, अब टॉपिक पे आते हैं. थोड़ा सा जो मेरे जहन में आई थी बात आपसे भी डिस्कस करते हुए, आपके पास थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में. जो मैं समझना चाह रहा हूँ इज़ इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पाकिस्तान. एक तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि ये शुरू कैसे हुई थी, क्या सिचुएशन थी, एंड देन सॉर्ट ऑफ गोइंग थ्रू द ईयर्स इनकी सपोज्ड पावर किस तरह इंक्रीज़ हुई थी या नहीं हुई थी, इनकी एक दूसरे के साथ क्या मसले मसाइल होते हैं. सो दिस इज़ ओवरऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस. एंड आई स्टार्ट विद द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, द ISI की जो शुरुआत थी 1948 में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कोई जंग हो रही थी पाकिस्तान की जब इंडिया से हो रही थी. तो उस टाइम हमने एक ऑन द कफ क्रिएट किया है. दिस इज़ फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड. और उसकी क्रिएशन में हमने आर्मी वाले भी भर्ती किए, एयरफोर्स से भी किए, डिफरेंट जगहों से किए, बिकॉज वी नीडेड अ इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. Is that how normally intelligence agencies start? Is there some sort of, was that unique to Pakistan, and does that make the ISI different to the others? First of all, Shan, thank you for inviting me. Important element जो आप डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करते. मेरे ख्याल से डिस्कशन करने की इसमें ज़रूरत है. एक जो खौफ है ना इंटेलिजेंस एजेंसीज का पाकिस्तान में, राइटली और रॉन्गली, ये ख़त्म होना चाहिए. मेरा एक पर्सपेक्टिव है. और दूसरा ये कि और ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे लोग डरते हैं बात करते हुए, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज, right or wrong, are the vital part of national security regime. इंटेलिजेंस एजेंसी है क्या, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है. इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्फोर्समेंट, लॉ में जब इन्फोर्समेंट होती है, दो किस्म के काम होते हैं. एक होती है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो कि वारदात होने से पहले या क्राइम होने से पहले के बाद पोस्ट काम करती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, जुडिशल वर्क आता है. व्हाट इंटेलिजेंस एजेंसी क्या करती है, वो प्रीएम्प्ट करती है. प्रीएम्प्ट यानी कि क्राइम होने से पहले क्राइम की इंफॉर्मेशन पहुंचाना, या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट अगर कोई आप पे आने वाली है 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, उससे पहले इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका डाटा कलेक्ट करके एनालिस्ट के पास भेजती है. वो एनालिस्ट जो है वो इसे एग्जामिन करता है, और मल्टी लेयर्स के बाद वो इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ स्टाफ या डिसीजन मेकर के पास आती है, जिस पे एक्शन होता है, जैसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस कहते हैं. तो इंटेलिजेंस एजेंसी सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि क्या होती है. एनी एजेंसी विच इज़ इनटू डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रीएम्पशन ऑफ क्राइम एंड टेररिज्म इज़ एन इंटेलिजेंस एजेंसी. सही है. ISI की बात की, हमें सबसे पहले समझना होगा पाकिस्तान में, आज मैं पहली बार आपके यहाँ बता रहा हूँ कि ये भी डाटा नहीं है कि हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस है. वी हैव 32 इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्किंग इन पाकिस्तान. अच्छा, राइट. हमने ISI का नाम सुना है, हमने IB का नाम सुना है. अब मैं आपको बताता रहता हूँ. तो दिस ISI, देयर इज़ मिलिट्री इंटेलिजेंस,
उसके बाद जो है वो देयर इज़ IB जो 1885 में बनी और फिर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई। उसके बाद जो है FIA का अपना इंटेलिजेंस विंग है। उसके बाद जो है आ जाता है FIA का एक और पार्ट है जिसे हम इंडिपेंडेंट ही कहते हैं, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। ठीक है। जो फाइनेंशियल क्राइम्स को देखता है, डाटा कलेक्ट करके। उसके बाद FC आपने सुना होगा। FC हैज़ 4 डिफरेंट ब्रांच ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसमें FC में आ जाता है KP के नॉर्थ फील्ड इंटेलिजेंस, साउथ फील्ड इंटेलिजेंस, बलूचिस्तान में भी नॉर्थ एंड साउथ फील्ड इंटेलिजेंस। उसके बाद जो है आपके पास स्पेशल ब्रांच पुलिस की आ जाती है, फिर काउंटर टेररिज्म ब्रांच का इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर SSU का इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर आपका मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान में बनी है, राइट, जिसे आर्मी रन करती है, उसका अपना इंटेलिजेंस यूनिट है, फिर कोस्ट गार्ड्स का अपना इंटेलिजेंस यूनिट है। रेंजर्स में सिंध रेंजर्स हैज़ अ एक्सेलेंट इंटेलिजेंस यूनिट जिसने बहुत काम किया है कराची में और सिंध में। उनका पंजाब में भी इंटेलिजेंस यूनिट है। उसके बाद अगर हम बात करते जाएं तो उसके बाद तो हमारे पास डिफरेंट साइबर कमांड एक इंटेलिजेंस यूनिट भी बना है जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स देखता है हमारे ऊपर। SPD के अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। तो इन सब की रिपोर्टिंग जो है, अगर आप मुझे थोड़ा सा वॉक मी थ्रू दिस लिटिल बिट। सो IB रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, yes, ठीक है। ISI में दे रिपोर्ट टू द चीफ ऑफ आर्मी no, स्टाफ। ISI reports to the prime minister as well. अच्छा, ISI रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। ये सब इवेंचुअली रिपोर्ट टू वन authority, the Not prime. necessarily. Depends. This is a very good question as well. ये जो हमारे पास 33 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाकिस्तान की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका नाम भूल गया, थाना, लोकल थाने में मुखबर सिस्टम चलता है, जैसे SHO देता है। इट इज़ द बेस्ट इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट एट अ फील्ड एनीवे। तो जी, आपका जो सवाल है कि जो इंटेलिजेंस कलेक्शन होती है, फिर मैंने आपको बताया कलेक्शन होती है, फिर एनालिसिस होती है, फिर डिसीजन मेकर के पास आता है, फिर डिसीजन मेकर उस इंटेलिजेंस एजेंसी का पुट अप करता है टू आइदर मिनिस्ट्री, अगर वो फौजी हैं, अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात की, हमारे पास एयरफोर्स इंटेलिजेंस भी है और नेवी इंटेलिजेंस भी है, which does their work. But obviously ये लोग नेवल इंटेलिजेंस अपने नेवी चीफ को देती है जी, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI का जो हेड करता है वो उसे देती है। बट हमारे पास जो सिविलियन इदारे हैं, जैसे IB है, वो प्राइम मिनिस्टर को पुट करती है, बट ISI कम्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इट गिव्स इंटेलिजेंस, एक फाइल बनती है जिसका नाम होता है उसका आइज ओनली, राइट। वो एवरी मॉर्निंग प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे ISI और IB देती है, और उसमें जो इंटेलिजेंस, जो गैदर्ड इंटेलिजेंस होती है, उसके एक प्राइम मिनिस्टर के लिए ब्रीफ एवरी डे बनती है। तो एवरी मॉर्निंग टी which the Prime Minister of Pakistan has an intelligence report he's reading. और उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मतलब मुझे आई नो वी कुड नेवर नो कि उसमें लिखा हुआ क्या होता है, लेकिन जनरली इज इट डोमेस्टिक अफेयर्स, जियोपॉलिटिकल अफेयर्स, सब कुछ होता है, उस एक छोटे से डॉसियर मिलता है, वन लाइनर्स मोस्टली, ऑल अपना नेशनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल उसमें इंटेलिजेंस होती है। उसके अलावा लेट्स सपोज अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी फॉरेन ट्रिप में जा रहा होता है और किसी लीडर से मिल रहा होता है, तो उसका प्रोफाइल, उसकी वीकनेसेस, ताकि प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएट कर पाए सही तरीके से। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता, अगर मेरी रिपोर्टिंग है प्राइम मिनिस्टर को, हूँ मैं फ़ौजी, सो वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं आना शुरू हो जाती, मिसाल के तौर पे कि जो मैं रिपोर्टिंग दे रहा हूँ, सो द प्राइम मिनिस्टर इज़ मेकिंग गेटिंग दिस डॉसियर फ्रॉम मिलिट्री personnel. The Fauji's are, from the last I heard, was reportable to the chief executive of the country, which is the Prime Minister of the Pakistan. और उनका जो सिंबल है, जो पूरी फोर्सेस को कमांड करता है, इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो बिल्कुल अब गुलाम इसाक खान, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टाइप ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू एंड द टाइप ऑफ गुलाम इसाक खान was probably the most powerful presidents we had, being a civilian, and atomic program complete kiya was Ghulam Ishaq Khan was heading it. So he had this access and trust of all intelligence agencies. Obviously, intelligence agencies बाज़ वक़्त
पॉलिटिकल बातें या कोई चीज़ें डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद द प्राइम मिनिस्टर वो कुछ बताती हैं, कुछ नहीं बताती. इट्स अ वेब एंड आई थिंक इट इज़ एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान. यही मेरा अगला सवाल था कि कितना डिफरेंट है मिसाल के तौर पे द रोल ऑफ द CIA in the US and their relationship with the president in the US in comparison to say Pakistan and the role of the ISI with the prime minister. मतलब कितना CIA के बारे में तो हमें बहुत सारी फिल्मों के की प्लॉट्स की वजह से रैंडम चीज़ें पता हैं इधर उधर. हमारी ISI इज़ वेरी फेमस एंड कुछ ऐसी भी कोई कैटेगरी में आया था कि पता नहीं टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज. पहले तो मेरा सवाल ये है कि हाउ डू यू नो कि टॉप 10 इंटेलिजेंस मतलब इफ देयर इंटेलिजेंट. ये जो इस्तिलाह है ना टॉप 10 और ये सारी चीज़ें, ये आई पर्सनली if I could use the word, it's bullshit, to be honest. Let me give you an example of what happened. Musharraf, during the time of Kargil, Raw intercepted Musharraf's phone call with a journal in Pakistan, and they put it on ZTV, Z News पे आ गई थी Musharraf की conversation. It was a very controversial. अब लोग कहते होंगे जी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस वर्क किया, लेकिन a good intelligence agency would never tell you it's फिंगरप्रिंट ही ना. हाँ, तो आई वुड जो मैं तो कहूँगा जो 100 और 80th इंटेलिजेंस एजेंसी अगर रेट हो रही है, इट्स प्रॉब्ली अ बेटर इंटेलिजेंस एजेंसी देन मोस्ट ऑफ इट. तो देयर कैन नॉट बी अ रेटिंग ऑफ एनी इंटेलिजेंस एजेंसी. हाँ, काम आप देखे जाए, वी नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान जियोपॉलिटिकली. वी right or wrong, we were created by accident, I personally believe. Jinnah never wanted Pakistan, but after because of cabinet mission plan, Jinnah never wanted United States of Pakistan. When Pakistan came into being, so we are basically surrounded by failed states and banned states. So to our western border is a totally failed state called Afghanistan, right? और वहाँ पे पैसा चलता है. इट्स अ वॉर इकोनॉमी. वहाँ पे आप पैसा दो वो आपके लिए काम करेंगे, कोई और पैसा दे वो आपके लिए काम करेंगे. देन वी हैव ईरान विच इज़ probably one of the most closeted countries and sanctioned countries in the world. Obviously to our east is India, enemy number one or perceived enemy number one, and northern border up China से share करते हैं, which is a ally, but and south is obviously a water जी अपना. तो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान became a very security conscious state when it began. अब वहाँ से शुरू करते हैं कि ISI का क़याम भी इसलिए आया कि ISI was formed in 1948 to collect. हमारे पास IB थी. अब IB का रोल इंडिया में बहुत डिफरेंट है. इंडिया में इज़ अ वेरी एक्टिव इंटेलिजेंस इज सो इन पाकिस्तान एंड बट पाकिस्तान में ये सोचा गया कि हमारे पास ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ज़्यादातर सिविलियंस IB में. हमारे पास एक अच्छी वी हैड मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड नेवल इंटेलिजेंस एंड एयरफोर्स इंटेलिजेंस. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, पाकिस्तान में जो वो ऑर्डर था वो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी था. That was changed during Ayoub's time, where military takes over most of the inter-services agencies. But inter-services intelligence agencies क़याम इसलिए आया कि हमें कलेक्ट करना था फॉरेन इंटेलिजेंस, कोवर्ट ऑपरेशन, एस्पिनाज करके इंडिया में. इवन चाइना वॉज नॉट, वी हैड अ बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना to start with, जो पाकिस्तान ने बाद में सेटल किया. अफगानिस्तान में was probably the first state not to accept Pakistan, right? Durand Line and everything. Because of an issue with Durand Line. And then we have other hostile states जहाँ पे हमारी intelligence gathering वो सकती थी. We had an East Pakistan wing which was totally at the other part. So the Americans and British had their own interest in Pakistan. तो पाकिस्तान needed a very strong allied intelligence agencies. और उस ज़माने में ये भी सोचा गया कि क्योंकि हमारे पास माइग्रेशन भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो यूनिफॉर्म्ड इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है यानी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के पर्सनल्स को एक जगह पे बिठाया जाए और उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ हमने एक नेटवर्क बनाना है. एंड वाज अ टास्क एंड ऑब्वियसली अप टिल 1970 आई थिंक 65 में ISI वाज अ फेलियर. 71 में जी 71 के बाद भुट्टो स्टार्टेड यूजिंग ISI मोर इनटू अफगान ऑपरेशंस. No, not before that.
हमने इन्फिल्ट्रेशन शुरू की अफगानिस्तान में बिकॉज दे हैड डिफरेंट डिज़ाइंस पाकिस्तान में दुरंत लाइन की वजह से दे वर सेंडिंग आउट टेररिस्ट. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, द पर्सन हु शॉट लियाकत अली खान वाज एन अफगान नेशनल. बिल्कुल जी, सैद अली मेरे ख्याल से नाम था, सैद. एंड ही वाज वर्किंग विद फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी in Pakistan. He was an asset of intelligence agency. तो मर्की जो फीलिंग थी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज उस ज़माने में क्रिएट हुए. तो कमिंग बैक टू ज़ेड भुट्टो वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट अ पॉलिटिकल इंटरनल सेल ऑफ आईएसआई. आईएसआई को जो पॉलिटिक्स में लाए, वो कहते हैं ना फौजी लाए, डोमेस्टिक पॉलिसी जो ज़ेड भुट्टो लाए प्राइम मिनिस्टर. और उन्होंने एक साहब जो डीजी आईएसआई थे, वो जनरल जिलानी थे, जो बाद में रिटायर हुए. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस हैंड पिक्ड आदमी थे जनरल जिलानी भुट्टो के, जो हैंड पिक थे, जो 80 जब रिटायर हुए तो ज़िया ने उन्हें गवर्नर पंजाब बनाया और उन्होंने नवाज शरीफ को पिक किया. यू नो, दैट्स हाउ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज केम इनटू बीइंग बाय अ सिविलियन गाय. उसके अलावा हमारे पास जो थी वो मिलिट्री इंटेलिजेंस है. मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो काम है वो मिलिट्री एसेट्स अपने एनिमी नेशंस के वो आइडेंटिफाई करना, उनकी ट्रूप मूवमेंट्स हो गई, आर्मर मूवमेंट्स हो गई, या मिलिट्री एस्पेनाज जिसे कहते हैं, वो कैरी आउट करना. वो एक डिफरेंट सेल्स है. मिलिट्री एमआई के अपने 2 सेल्स हैं जिन्हें कहते हैं 302, 303, विच इज़ प्रॉब्ली आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इटसेल्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज. अगर ये 2 सेल नहीं होते तो लेट 80s में जो एक प्रोग्राम था कि जय सिंध को आपने उठा के और अल-जुल्फ़िकार को इम्पोज किया गया और यहाँ पे सिंधु देश की बातें हो रही थी. आई थिंक मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो सेल्स हैं इन्हें दाद देनी चाहिए. हु लुक्स आफ्टर सिंध एंड बलूचिस्तान, जो इन्होंने काउंटर किया, जिस तरह भी किया उन्होंने काउंटर कर लिया. दैट मूवमेंट्स ऑफ सिंधु देश वाज स्क्वॉश्ड. उसके बाद आपके पास नेवल इंटेलिजेंस है. दे अपनी कैपेसिटी में अच्छा काम करते हैं. Although I personally think there should be a lot of investments there. Air Force Intelligence is there. अब Air Force Intelligence में space weaponry आ गया subject, right? Weaponization of space is another topic जो लोग नहीं बताते. Just to give you an example, few people know in Pakistan, India जब कारगिल हो रहा था तो हम GPS यूज़ करते हैं, right? तो GPS is an American product. तो ड्यूरिंग कारगिल वॉर इंडियंस GPS, क्योंकि वो जब बोफोर्स लाए और पाकिस्तान को, एंड अमेरिका वाज मीडिएटिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, GPS वाज ब्लॉक्ड Indian for the Indian side. So they were clueless about it. When India worked on their own GPS, then they've launched it about 3 years. Because control नहीं है. Back, yeah. अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं. एंड आई वंडर दिस समटाइम्स. आपने बड़ी अच्छी बात की कि यार जियो पोलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत मुश्किल थी. हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी रीजन में बड़े मसले हैं, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ, जिसके साथ भी. अच्छा, अब उसकी वजह से होता ऐसे है कि वीव हैड डिफरेंट अलायंसेस. CIA हैज़ बीन क्लोज टू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज एट डिफरेंट पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन हो क्या रहा है. सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ थे, फिर वॉर ऑन टेरर में कन्फ्यूजन थी, एक चलता रहता है. अब इंडिया के साथ हैं या नहीं है. लेकिन मेरा सवाल फिर ये भी आ जाता है कि बिकॉज ऑफ आवर स्टेट, आपको लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जो जनरल आउटलुक है वो बढ़ गई है टुवर्ड्स सेफ्टी सिक्योरिटी, और इज़ इट, मिसाल के तौर पे CIA is very involved, but then CIA is also very involved in a lot of areas of different countries, right? क्या हम मिसाल के तौर पे we always needed an intelligence agency like this because of our region, or is it something that because we had such an intelligence agency वो हम हर region में sort of different covert missions कर रहे हैं? You need to understand CIA or ISI or any other intelligence agencies have their cells. If there is 102 countries, they would have 102 cells, right? फिर वहाँ पे हमारी एम्बेसीज होती हैं, हमारे कॉन्सुलेट्स होते हैं. इंटेलिजेंस मतलब लेट्स राइट और रॉन्ग, यू नो, यूज फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग. इकोनॉमिक इंटेलिजेंस गैदरिंग इज़ अनदर पार्ट, जहाँ पे हम लोग काम करना शुरू किया है इस पे. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन एज टू, सो ISI हैज़ जो कि looks after, so if you think we don't work in Brazil or in is that its main objective to work in foreign countries? Intelligence? Yes, foreign intelligence gathering, analysis
and creating actionable intelligence as part of ISI's job. इन्होंने internal wing भी खोल दिया है, obviously which looks after politics, but ये बात सही है. I personally believe analyzing a lot of things, civilians पे बहुत सारा because भरोसा, because of a political हालात मेरे ख्याल से नहीं किया जा सकता पाकिस्तान में. And I'm giving a very controversial thing. Sorry, आपको लगता है civilians पे क्यों? Because unless they are very security cleared, मैं सिर्फ वो नहीं कह रहा कि they are anti-state or something, but just that sometimes they are too casual about talking. Let's suppose, I'll give you an example. The Indian Prime Minister spoke to General Zia on the phone, right? And he gave out अपनी slip of tongue कि जी हमें पता चला है कि आपको काहोटा में क्या कर रहे हैं. And the witty fox General Zia was, next day the operation was done and we caught over 34 raw agents. There's a movie about this recently, but it was the Indian Prime Minister who spoke on the phone and it was a slip of tongue. तो मैं उस वजह से कहता हूँ, obviously गुलाम इसाक खान जैसे लोग, बेनज़ीर भुट्टो, अगर आपने मिसाइल प्रोग्राम देखा तो शी वॉज पार्ट ऑफ इट. बट टू गिव आउट, मैं तो कहता हूँ इन्फॉर्मेशन उसी को देनी चाहिए जो रख सके. Let's not talk about civilians or anybody else. But I think this is a very murky world, and I think information has to be controlled. एक तो वजह ये भी है कि people in Pakistan, there is a law कि you have dual nationalities. To me, anybody who has a dual nationality is not loyal to Pakistan. क्यों? Right? Because if he has taken oath, he's got stakes there. राइट. एंड अगर उनका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, अगर खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो बच्चे का एक्सीडेंट भी हो सकता है और फिर उसे कोई वो जब जेल से कोई, अगर उसने बच्चे ने कोई गलत या पीडोफाइल केस भी ऑन हो सकता है और फिर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बचा लिया, तो जो साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर एहसानमंद होंगे वहाँ पे, और जो होता है और हुआ है. आई कुड गिव यू सम एग्जाम्पल्स, राइट. एंड दैट गाय इज ट्रैप्ड, राइट. सो द मोर फॉरेन स्टेक्स you have, the more vulnerable to blackmailing you are. मतलब but couldn't you argue someone is vulnerable to blackmailing either way? मतलब मिसाल के तौर पे कम चांसेस है ना, probabilities देखते हैं पाकिस्तान में. You can control things a lot easier, but obviously it is about my son of a bitch versus your son of a bitch, to be honest. And this is, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो फील्ड इंटेलिजेंस और इसकी बातें हैं, हवाइयों में बातें किताबों में लिखी हुई तो बहुत सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. तो we have this role. जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका काम बहुत मानों में सही भी है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नाउ इज बीइंग यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज. In fact, we have predicted a suicide bombing in Peshawar through a software intelligence somebody in Pakistan made. Intelligence agencies in. So how can you predict probabilities? There are a lot of things, threat levels. This is the first time somebody is saying this. And तो technology is big part of it. हमारे यहाँ पहले signals intelligence होता था, वो सब that has been created into we have quantum computing भी use हो रही है. उसके साथ जो है आपके पास साइबर सिक्योरिटी भी यूज़ हो रही है. साइबर कमांड इज़ अनदर विंग विच वी हैव. अब पाकिस्तान में जो आपका नेशनल ग्रिड है, अगर वो कोई आप क्या समझते हैं, टू द लास्ट आई हैव हर्ड वी हैव एवरी डे अराउंड 48 to 50,000 थ्रेट्स अ डे ऑन आवर ग्रिड्स. द लास्ट नंबर आई हर्ड. Why do we have these threats and where do they come from? India. It comes from North Koreans. It comes from Bangladesh. North Koreans के हमारे ग्रिड से क्या? नहीं, वो ब्लैकमेल करने के लिए, बाज़ वक्त पैसों के लिए भी कर रहे होते हैं ना चीज़ों के लिए. तो बाज़ वक्त देखें, बाज़ these are their countries doing it or these are just people, individuals, but country wise India. We have seen Zoom meetings में हो रही थी और बीच में कोई आ गया
दैट इज़ अ ग्लिच, मतलब ये एक सिक्योरिटी ब्रीच तो है ना, राइट? तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट. तो साइबर सिक्योरिटी इज़ और जो साइबर एस्पियोनाज जिसे कहते हैं इज़ बिग. Obviously then there is the honey trap part, which we do, and the Indian, everybody does that. Can you explain to us what the honey trap means? कि इसका क्या मतलब है? Honey trap, it's a very easy thing. You are vulnerable to boys and girls, right? And जो आपकी लस्ट होती है, एक लड़की बन के आपसे बात की और साइबर पे, और वो लड़की है भी, ये नहीं है कि लड़की नहीं है, ऑल इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज है, दोस्तियाँ हो जाती हैं, एंड देन यू बिकम वनरेबल. अगर आप मर्द हैं और आपको और गे हैं और लड़का पसंद है, तो आपको लड़के से फंसा लिया जाता है, कहीं ना कहीं से. एंड वी हैव सीन एग्जांपल्स इन पाकिस्तान एंड इन इंडिया. ये फंसा के करते क्या, आपसे इंटेलिजेंस निकालते हैं? इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है जी, होती है. दैट्स इज इन पाकिस्तान. मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ. ऑल पर्सनल आर्मी, नेवी और साइंटिस्ट, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दे एक हमारे होती है काउंटर इंटेलिजेंस. काउंटर इंटेलिजेंस वो काम करती है कि जो आपके पर्सनल्स होते हैं उन्हें काउंटर कर रही होती है कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा, या अपनी फेसबुक पे मूवमेंट, इवन अ पिक्चर विच they post on social media is checked, right? So इंडिया में अभी हुआ कि उनका जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट जिसने और मिसाइल साइंटिस्ट ब्रह्मोस में काम किया था, वाज हनी ट्रैप्ड अकॉर्डिंग टू देम, अ पाकिस्तानी वुमन, एंड गिव आउट lot of details, maps, details, lot of things have been gathered. तो क्या फायदा इतने $1 million लगाने का, बस एक लड़की को फॉलो? Chinese does that, right? The Chinese does that. The Russians does that. All intelligence agencies, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, जनरल तारिक खान, he always I have interviewed him, and वैसे भी देखिए, all intelligence agencies cannot work ethically. There's no line in intelligence agencies. This is no line. और एक चीज़ है, all intelligence agencies, and this is very controversial, use terrorism as a tool to counter. So let's suppose there is a low intensity terrorist bombing in Karachi. उसका जवाब इंडिया में देना बनता है और दिया जाता है. लेकिन मेरे वैसी जस्ट एज अ जनरल लेट से कॉन्वर्सेशन, क्या फ़ायदा देने का? मतलब अगर आप दे रहे हैं और मैं आपको जवाब में दे रहा हूँ और ये कंटिन्यूस साइकिल है, नॉट टू साउंड टू व्हाटएवर, लेकिन कांट वी जस्ट कम टू सम सॉर्ट ऑफ अ full stops part of this? That is where the politicians come in. Intelligence agencies तो अपना काम करेंगी. To them, anybody whom we are hostile to is a threat. Right? We have Five Eyes, आपको पता होगा, the biggest intelligence agencies जो वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग सब 5 लोग मिलके काम करते हैं. और अभी आपने अगर देखा हो, जो कनाडा में जो रॉ ने जो assassinations की आउट ऑफ सिक्योरिटी, तो द इंटेलिजेंस केम फ्रॉम Five Eyes कि इट वाज इंडियंस हु वर इन्वॉल्व्ड. नाउ हम चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ अरब ममालिक के साथ भी काम करते हैं, CIA के साथ तो हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं और होने भी चाहिए. हर सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अपने टर्म्स होते हैं और होने भी चाहिए. दिस इज़ वेयर द इंफॉर्मेशंस आर केप्ट. यू गिव सम एंड कुछ हम लोग भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं. पाकिस्तान हैज़ गिवन एक्शनेबल इंटेलिजेंस टू इज़राइल, जहाँ पे इजरायली ख़तरे में थे, एंड इज़राइल हैज़ probably I given thought we have no relationship with Israel. Why would we give them actionable intelligence? It doesn't matter if we have no relationship with Israel, but there is a enemy of my enemy wala type scene. Sometimes it happens, but Israel is a state. We recognize or not. The Afghan weapons में AK-47 जो अफगान वॉर्स में आई थी was through Israel. But point is कि पाकिस्तान में बहुत important है, the national security operators in Pakistan, unlike there's a big gap. मैं समझता हूँ साइकोलॉजिकली, अगर आप पाकिस्तान में पूछें इस्लाम या पाकिस्तान, तो वो लोग ज़्यादा इस्लाम कहेंगे. अगर आप इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स और डिफरेंट में करेंगे, दैट से पाकिस्तान फर्स्ट. नाउ गो टू इंडिया and ask somebody India first or Hinduism first or Islam first, they'll say India first. And that is the biggest reason, I personally believe, this is why you have to be, when you are nationalistic, when you are into that sort of thing, right or wrong,
आपका ब्रेन इस तरह से डेवलप होता है कि यू पुट पाकिस्तान फर्स्ट, दैट्स व्हाट मुशर्रफ सेड, राइट? एंड मुशर्रफ के ज़माने में तो इसराइल से बड़ा he met the foreign minister and everything, and we were very close. But I personally think whatever is happening, we should have relationship with Israel. देखिए जो गाज़ा और फ़लस्तीन पे हो रहा है, it's barbaric और वो सारी चीज़ें, लेकिन जब आप एंगेजमेंट करते हो, अगर कोई आपकी माँ बहन की गाली देता है, जब आप मिलते हो तो इट गोज डाउन एंड फॉर इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर आप अपनी एक्सचेंज नहीं करेंगी इंफॉर्मेशन, तो where would they how would they prevent any terrorism? अच्छा, walk me through this a little bit now. सो अमेरिका में बड़ी फेमस चीज़ है, हमने मूवीज़ में देखी है जी, पेट्रियट एक्ट आया था, वो उस ज़माने में आया था जब टेरर का वॉर ऑन टेरर भी चल रही थी एंड देयर वाज अ सिक्योरिटी थ्रेट. लीगली स्पीकिंग, व्हाट इज़ द, आपने जिस तरह बात की इंटेलिजेंस एजेंसीज कांट बी लीगल, लेकिन आपने कानून भी दिखाना होता है, ऑब्वियसली यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. क्योंकि अभी एक बहुत मशहूर चीज़ इंटरनेट पे भी राउंड्स कर रही है अबाउट सर्वेलेंस, टैपिंग ऑफ फोन्स एक्सेट्रा एंड द अलाउइंग और नॉट अलाउइंग ऑफ दैट. What is the intelligence of Pakistan legally allowed to do with the civilians' data, information, whereabouts, etc.? And has that changed over the years? So Pakistan had this called Telegraph Act 1885, I think, जिसके बेस पे the rule was कि आपका जो भी respected DG होगा एजेंसी का would write to a prime minister, and prime minister would give an advice कि शान अली चिश्ती को अप्रूवल देगा तो आप टैप कर सकते हैं. मगर हर कोई टैप होता था. मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी हैव वॉइस ओवर आईपी, द टैपिंग बिकेम डिफिकल्ट. बिल्कुल. बट इट वाज एवरीबडी वाज टैप्ड. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, टैपिंग की मैं बड़ी एग्जांपल देता हूँ. डॉक्टर इमरान फारूक MKM के थे, जो बाद में लंदन कत्ल हो गए. जब वो यहाँ पे 91 में थे MNA हॉस्टल्स में इस्लामाबाद में, तो उनका हीटर काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने हीटर निकलवाया, तो वहाँ से कोई डिवाइस निकली, तो उन्होंने बम स्क्वाड बना लिया कि पता नहीं क्या है. उन्होंने कहा नहीं जी, ये टैपिंग डिवाइस आपके रूम में लगी. बग्स थे, उस ज़माने में बग्स होते थे. एंड इट्स नाउ, अब तो एक आपके पास वैन बाहर खड़ी हो जाती है जो 30 किलोमीटर रेडियस से आपके पास आपको टैप कर रही होती है. आपकी वॉइप, अब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, 2611 में जितने भी लोग थे जो कि बात कर रहे थे वॉइप, उन्होंने स्काइप यूज़ किया था. अब स्काइप का सर्वर तो अमेरिका में लगा हुआ है ना भाई. तो द अमेरिकन्स गिव डायरेक्ट एक्सेस ऑफ स्काइप कॉल्स टू द इंडियन एजेंसी, एंड वाज राइटली सो. इट वाज टेररिज्म ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, राइट? तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सिविलियंस को टैप करते हैं, तो टैप तो आपके CCTV भी का भी एक्सेस है, वो भी IP पे है. तो यू आर वॉच्ड. बट इंटेलिजेंस एजेंसी के पास इतने फालतू टाइम नहीं है, ना इतने रिसोर्सेज हैं कि वो मेरी जिंदगी का चेक कर रहे हैं. एनीबडी हु इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. अब ये भी वर्ड बहुत, राइट नाउ अ पॉलिटिशियन लाइक इमरान खान इज बीन कंसिडर्ड एज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, राइटली और रॉन्गली. तो पॉलिटिशियंस भी कम अंडर दैट अम्ब्रेला. बट where this is on the case officer or somebody from an analyst or from an intelligence agency who wants to, but there is check and balance within the system कि आप कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते. वहाँ भी जाते हैं, लेकिन उस आदमी के ख़िलाफ़ जाते हैं जिसने मतलब क्राइम करना होता है या प्रिवेंशन होती है. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, पाकिस्तान में अब तक रॉ के हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मेरे ख्याल से एजेंट्स पकड़े जाते हैं. तो वो कैसे? सर्वेलेंस से ही पकड़े जाते हैं. लेकिन इसका अब्यूज ऑफ पावर का कैसे हैंडल होता है? मिसाल के तौर पे इन द US आई गेस कानून ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन हाउ डू यू, देखें, यूजिंग इट फॉर स्टॉपिंग अ टेररिस्ट अटैक, ग्रेट. यूजिंग इट, इवन पॉलिटिशियंस, देखें जो भी है, दे पब्लिक फिगर्स, दे हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान. लेकिन एक ऑफिसर है, बस उसको ही इज़ अब्यूजिंग पावर. उस आदमी को
एक सिविलियन कोर्ट लेके जा सकता है, ये कभी ऐसे हुआ है? हुआ है, बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट IB ऑफिसर ख़ुद भी चला गया था अपने इदारे के ख़िलाफ़, ऐसे ISI के सिविलियन ऑफिसर ISI के ख़िलाफ़ जा चुके हैं कोर्ट में। देयर हैज़ बीन प्रेसिडेंट्स। अब्यूज़ ऑफ पावर है, रहेगा एट अ माइक्रो लेवल, दिस इज़ अप टू दैट एजेंसी, मगर जब अब्यूज़ बाहर आता है उस एजेंसी की बदनामी होती है, राइट। पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम इतना ख़राब है कि बाज़ वक्त इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो काम, उन्हें खुद डर्टी वर्क, दे हैव टू, वो जो डर्टी हैरी वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया, दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट मैं वही बता रहा हूँ जो आपने इंटेलिजेंस एजेंसी से इतना बिगाड़ के और इतना खौफनाक बताया हुआ है। दे आर पीपल लाइक यू एंड मी। येस, साइकोलॉजिकली ट्रेंड, ट्रेनिंग होती है उनकी, दे कम थ्रू। जैसे मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान आर्मी ओपनड अ स्कूल फॉर इंटेलिजेंस, दिस इज़ बेस्ड इन कराची। तो एनीबडी हु वांट्स टू, जैसे आप जनरल फैसल नसीर की बात करें, ही केम फ्रॉम द आर्मी स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस। स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस में क्या पढ़ाया जाता है? एस्पिनाज, टेक्टिकल एस्पिनाज, इंटेलिजेंस गैदरिंग। civilians can go to this school? No. This is for the military officers, आर्मी के लोग हैं। तो एक सिस्टम के थ्रू वो लोग आते हैं। ऑब्वियसली देखिए, पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे 240 मिलियन लोग रहते हैं लीगल तरीके से, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई 40 से 50, 5 to 8 मिलियन लोग इलीगल भी रहते हैं, बिल्कुल, राइट। कराची की मिसाल ले लें तो एटलीस्ट वहाँ बंगाली, बर्मीज़, कुछ बिहारी और अफगान नेशनल्स को मिलाएं तो 4 to 5 मिलियन लोग रहते हैं जिनके पास ID कार्ड नहीं है, राइट। क्या वो गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे ना। उसके अलावा आपके पास जो अफ़गानिस्तान है, अगर आप देखें कि इंडिया ने रिसेंटली जितनी भी असैसिनेशंस की पाकिस्तान में, जो कि टोटली इलीगल हैं, राइट, वो किसके थ्रू कर रहे हैं? वो दे आर यूजिंग द अफगान नेटवर्क, और राइट नाउ देयर सो कॉल्ड तालिबान नेटवर्क, राइट, जो हमारे दोस्त थे। अनदर एस्पेक्ट इज, यू नो, इंडिया ने बनाया TSD, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन, कर्नल हनी बख्शी, राइट, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन was launched. They were given, कहते हैं ऑफिशियली तो उनका 30 करोड़ का बजट था, बट कहते हैं कि तकरीबन they were given $15 to $20 million to do one thing, to bring the war to Pakistan inside Pakistan's territory. तो they hired assassins, वो तो ख़ुद कहते हैं कि हमने लो इंटेंसिटी बॉम्ब ब्लास्ट किए पाकिस्तान में, वो ख़ुद कहते हैं कि हमने असैसिनेशंस की पाकिस्तान के अंदर। You see a lot of Chinese being killed now in Pakistan. वो कौन कर रहा है? India has specifically made a CPAC division within RAW and other agency, IB के साथ भी। How can we know this? This isn't obviously, आपको पता है, लेकिन ये publicly available data तो नहीं हो सकता ना? कुछ पब्लिकली भी है और कुछ नॉन पब्लिक भी है। मतलब रॉ की CPAC division cannot be public. But we know about it. We know about it. We know how many people work for them. We know the pattern से भी अंदाज़ा लगा होता है कि किस तरह से बम ब्लास्ट होते हैं, और कि चाइनीज़ को पाकिस्तान में कौन टारगेट कर सकता है, वो लोग देखते हैं कि कौन है। अब ऑब्वियसली आप जो डिसग्रंटल्ड लोग होते हैं, आप उन्हीं से उठाते हैं। जैसे कि बलोच, आपके पास BSO के बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, ये हनी ट्रैप भी होते हैं। ये इन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, और क्योंकि ये ऑलरेडी इनका दिमाग एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बना होता है, तो इनके जो हैंडलर्स हैं उन्हें यूज़ करते हैं। अनदर एग्जांपल इज़ जो बलोच लिबरेशन मूवमेंट है, और ये लोग सब स्विट्ज़रलैंड से काम कर रहे हैं, बरामदात भुगटी वगैरह, दे बीन यूज्ड अगेंस्ट टेररिज्म, और स्विट्ज़रलैंड जैसी जगह पे बैठे रहते हैं। आपने देखा होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक PhD की भी बलोच मिडिल क्लास खातून ने सुसाइड बॉम्बिंग की, एंड अगेंस्ट चाइनीज़, राइट। But that also has to do, wouldn't you say, with some form of, मतलब there is a movement that they believe in, उसको wrongly or rightly फंडिंग कहीं से आ रही है ना, मिसयूज किया जा रहा है। फंडिंग आ रही है ना कहीं से,
तो राइट तो इसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कसूर है कि हमने प्रीएम्प्ट नहीं किया ए, और ऑब्वियसली उन्हें फंडिंग तो आ रही है, इंडिया से आ रही है. इन फैक्ट आई कुड टेल यू टू एन एक्सटेंट वेयर इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन तालिबान राइट नाउ, एंड एलिमेंट्स विद टीटीपी का तो पता ही था कि कुछ पार्ट है. इसमें हमारी भी गलतियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो हमारी गलतियां हैं वो एवरीबडी नोज कि वी हैव क्रिएटेड फ्रैंकेनस्टाइन snakes coming us to bite again. Everybody in Pakistan, I'm talking about intelligence agencies using them as a tool to terrorize Pakistan or create terrorism in Pakistan. Understood. as a strategic objective. तो आपने बलोच मूवमेंट देख ली, बलोच मूवमेंट में 100% इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे पास इस्लामाबाद में कुलभूषण यादव पकड़ा गया. कैसे पकड़ा गया? I'll tell you. उज़ैर बलोच कराची में मैंने इंटरव्यू किया था सबसे पहले. उज़ैर बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. मैं भी उसके घर जाता था कभी, तो मैं देखता था ईरानी. अच्छा, ही हैड एन इरानियन पासपोर्ट. ही इज़ एन इरानियन डिसेंट बलोच हु वाज इन लियारी, यू नो, पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी का आदमी था, काम कर रहे थे, यू नो, ओपन वन ऑफ द बिगेस्ट गैंग्स इन पाकिस्तान, अर्निंग बिलियंस फ्रॉम भत्तास. It was launched against MQM at that time. तो उज़ैर, अच्छा वो ईरानी असला भी आ रहा है और वो ड्रग्स में भी हैं, यू नो. अच्छा, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल से बड़े अच्छे दोस्त होती हैं क्योंकि वही तो इन्फॉर्मेशन देता है. अगर आप बम या गन बेचने वाले हो या किराए पे देने वाले हो, मैं आपको मारूंगा तो दूसरा आदमी आ जाएगा जिसे मैं नहीं जानता हूँ, राइट. तो इंटेलिजेंस एजेंसीज आर, यू नो, criminals are the biggest information source, right. Uzair Baloch was a double agent, right? He gave certain maps of Navy docks और इन जगहों के तो Iranian intelligence. अच्छा, जब ये ईरान गया तो उसने एक सुना कि अच्छा यार, वो कहने का मुझे फ़ोन पे मेरी बात होती थी जो कि एक इंडियन टाइप का आदमी था एक्सेंट से. तो वहाँ से हम लोगों को भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पाकिस्तानी शक हुआ. उज़ैर बलोच told the interrogators this. फिर वहाँ से इसे ट्रैप किया कुलभूषण. And Kulbhushan was basically a naval commander but worked for RAW, was an asset of Indian National Security Advisor, directly जो control करते थे. और he was working there and he came to Pakistan 3 to 4 times, right? And he was caught, whatever means, राइट, ही इज़ इन कस्टडी. तो आपके पास बिगर जो बहुत बड़ा एसेट है जब आपके पास आ जाता है, दैट इज इटसेल्फ अ टेस्टमेंट टू, यू नो, कि समथिंग इज़ राइट. तो बहुत सारी पॉलिटिकल असैसिनेशंस होती हैं, आपको नहीं पता. लेट्स सपोज इमरान खान के ऊपर किसी और ने करा दिया, शक किस पे जाएगा? इट्स वेरी ईजी. किस पे जाएगा? आपकी फौज पे आ जाएगा. So these sort of interventions does happen. Benazir killing is another example जहाँ Baitullah Masood and TTP and Al-Qaeda came together. और मेरे ख्याल से वो strategic move यही था कि Bibi with American blessings came to Pakistan rightly she came. Musharraf was there, was a liberal, they were दोनों has credentials to take on the right wing mullahs in Pakistan. राइट. और ये लोग साफ करते हैं, एक इंटेंसिफाई आपकी जो पॉलिसी है वो बढ़ती. बेनज़ीर वाज किल्ड बिकॉज ऑफ अल-कायदा एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. 26/11 क्या है? 26 आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज आई केम अप विद, बट दैट अल-कायदा हैड अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. अब अल-कायदा के जो बहुत सारे लोग थे जो इजिप्ट से आए थे, अहमद जवारी या डिफरेंट लोग, दे वर इन वजीरिस्तान और एट द बॉर्डर्स ऑफ वजीरिस्तान. इनकी थिंकिंग की जब फौज का ऑपरेशन, आपकी कंसंट्रेशन आपकी वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ होगी तो इन पे प्रेशर था. तो दे यू नो ट्रेंड you know these people to go into Mumbai 26/11 to do 26/11 ताकि पाकिस्तान बदनाम हो, इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, राइट. और आपके बॉर्डर से उन पे उन्हें कुशन मिले. और तो all these you know terrorist organization has a strategic thinking. But aren't they also sometimes working with the Indian army and sometimes working with the Pakistani army? मतलब Indians ही कहेंगे कि they were used as a surrogate to do the attacks in Mumbai. और देखिए Indians so
complicity जो थी ना 26/11 में, you know, I've spoken this on so many times, you know, this was, अगर आप कहें this nothing is rogue, मतलब any personally, you know, any state has to take nationality, responsibility as to what these people were. हमारे ही लोग थे यहाँ पे, लोग जो भी बेचारे लोगों को इतना आइडिया नहीं है, तो वो हमारे ही लोग थे जो गए थे. दे हायर्ड अ हाउस इन नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची, वहाँ से उन्होंने कमांड सेंटर बनाया. चीज़ों तो हमारी गलतियाँ तो थी इसमें, लेकिन टू से दैट ISI or somebody else was involved was ridiculous. Do you know that the ISI chief for the first time went to India for a day, General Pasha, after 26/11? बिल्कुल, right? And that was unprecedented. Pakistan had this full sort of, फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप ये चीज़ें कॉपरेशन, तो इंडिया वाले भी तो सही नहीं है ना, फिर वहाँ से बलूचिस्तान में हम लेकर आ देते हैं ये सब, तो फिर यहाँ भी एक थिंकिंग चेंज हो जाती है. तो आपकी बात वहीं पे आ जाती है कि यार ये तो पॉलिटिशियंस और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स और मेकर्स का काम है. इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना काम करती रहेंगी बॉस, और उन्हें करना चाहिए भी. ये रोकेंगे, यू नो, स्टेट्समैन, एंड डू वी हैव अ स्टेट्समैन? नो, जिसका इतना बड़ा विजन हो कि वो रेडिकली पाकिस्तान को चेंज करे और रिफॉर्म लाए. अच्छा, जैसे मैं आपका वैसे बहुत ज़्यादा और टाइम नहीं लूँगा, जस्ट लास्ट कपल ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स. अच्छा, मैं एक चीज़ और बात करूँ, अगर ये हम लोग कर लें, रोल ऑफ आफिया सिद्दीकी फॉर एग्जाम्पल, राइट? बहुत सारे पाकिस्तान में लोग समझते हैं कि बहुत मतलब एक खातून थी और उसे पोलिटिसाइज किया गया, बट डू द पीपल ऑफ पाकिस्तान नो हर बैकग्राउंड? she collected money for extremist organizations in US when she was a PhD. She volunteered to be उन्होंने एक पोस्ट बॉक्स स्कैम था जो बाद में टेररिज्म अमेरिका में जो पराचा पकड़ा गया था पाकिस्तानी नेशनल अमेरिका में. She was the main lead for that. उसके बाद जो था, she left her husband and married शेख खालिद मोहम्मद सा भतीजा, जो कि ये लोग मानते ही नहीं है आफिया सिद्दीकी की. तो यू नो, कैरेक्टर्स लाइक दिस मैं क्यों ला रहा हूँ? इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉक व्हाट आई एम सेइंग, बट टू मी इफ यू मेक एनालिसिस ऑफ आफिया सिद्दीकी, शी एट वन टाइम वर्कड फॉर एज एन FBI asset, Al-Qaeda asset, even passed on information to Pakistani agencies, but her loyalty was to Al-Qaeda. बहुत समझने की ज़रूरत है पाकिस्तान में. जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पाकिस्तानी पहले या इस्लाम पहले, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपनी लॉयल्टी जो है वो स्टेट को नहीं देते. टू देम लॉयल्टी टू अ रिलीजन इज मोर important than loyalty to the state. But and this is a very controversial subject. अब आप TLP की जैसी जमातों को देखें जिसमें हमारी टोटल गलती है इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, पाकिस्तान की, जब हमारी कहता हूँ गवर्नमेंट की के एजेंसीज की, कि उन्होंने किस तरह इसे छोटी सी चीज़ को चिंगारी बना दी और आग बना दिया और जिसमें खुद भी जले. another aspect of this कि किस तरह से ये लोग डबल एजेंट बनते हैं और फिर ट्रिपल एजेंट्स बनते हैं और फिर बाद में मुल्क को ही नुकसान पहुंचाते हैं. तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम जो है ना, वो इंटरनल इंटेलिजेंस इतनी आपकी मजबूत हो गई है और होनी भी चाहिए कि यू नो, सर्वेलेंस इज़ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट. सोशल मीडिया में आप लोगों से मिलते हो, आप लेट सपोज जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट के एक बच्चे हो, आपके अब्बा को पता भी नहीं है, एक लड़की आपको दोस्ती आपसे कर ले और फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं अरे यार मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ यार, ये तुम आ जाओ, और फिर उसकी वीडियो बना ली और फिर उससे कहा अब्बा के फाइल या फिंगरप्रिंट्स कहीं से ला के दो. यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे प्रिवेंट. दिस इज़ व्हाट काउंटर इंटेलिजेंस इज़. इंटेलिजेंस में अब बहुत सारी फील्ड्स नई खुल रही हैं. जैसे मैंने आपको बताया, स्पेस वेपनरी इज़ अनदर थिंग्स. इंडिया जिस तरह काम कर रहा है, पाकिस्तान उसे काउंटर करे विद लैक ऑफ रिसोर्सेज. बिल्कुल. ड्रोन्स जो है वो एक अलहदा एक है फील्ड, बट ड्रोन्स इज़ नाउ पार्ट ऑफ फील्ड इंटेलिजेंस, जो कि आपकी अफगान बॉर्डर थर्मल ड्रोन्स जो आपके पास ऑपरेट कर रहे हैं, दे गिव आउट डाटा ना, और फिर एनालिसिस करना और फिर उसको प्रोसेस करना और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना एक्शनेबल इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़रूरी है. इंटेलिजेंस एजेंसीज इन पाकिस्तान
मैं एक दूसरी साइड भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि यार बिल्कुल। है, मतलब मिसिंग पर्सन्स कौन 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 नहीं, कहेगा। एंड इट्स इम्पोर्टेंट, मैं आपसे यही पूछने वाला था, डू यू थिंक एक इस सब से मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभार कि अ पार्ट ऑफ एन इंटेलिजेंस एजेंसीज जॉब इज टू, आपने बात की ना कि यार एक अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी वो होती है जिसके पास कोई ट्रेस ही ना हो कि यार ये एग्जिस्ट करता है, जो 80th पे आ रही है या 100 पे आ रही है. There's a PR issue as well. So along with all of the other How would problems. an intelligence agency have a PR? मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे दोस्त हैं शहजाद नवाज, उन्होंने आईएसआई का भी वो लोगो जो आप देखते हैं वो डिज़ाइन किया, उसके भी बहुत लोग खिलाफ थे ना. मेरा CIA हैज़ अ ट्विटर लिंक, क्यों नहीं हो भाई? अगर ट्विटर पे कोई भी आदमी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहे, इलेक्शन तो है, सही या गलत, मेरे ख्याल से हमने डिस्कस नहीं किया, ओसामा बिन लादेन का हम लोगों को करना चाहिए, उसके बाद हम अचीवमेंट्स और उसकी बात कर लें, राइट. तो मैं अभी इसे लिंक करता हूँ. तो लेट्स सपोज हमारे पास हमारे तो सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए कि somebody from India who doesn't want to be part of India और ये किसी भी वजह से इंडियन स्टेट से गुस्सा है और कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, हाउ वुड ही अप्रोच पाकिस्तान? डू दे अप्रोच ऑन ट्विटर? ऐसे होता है कि बहुत बार हुआ है. अच्छा, इंटरेस्टिंग. मगर मैं कहता हूँ कि अपना तो वो कहाँ जाएगा एक आदमी जिसके पास इन्फॉर्मेशन है, कॉल तो नहीं कर सकता पाकिस्तान. दे कम्युनिकेट थ्रू social media. So I personally believe all intelligence agencies should have a social media handles, right, for data collection, right. And बाज़ वक्त छोटी सी भी एक टिप जो है वो आपको काम दे देती है. It's like a sales call. अपना एक छोटी सी भी चीज़ आए, तो you have to catch all these leads and analyze it. Another aspect of Pakistani intelligence agencies, देखें, इंटेलिजेंस एजेंसीज आर ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटेबल. जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास पाकिस्तान में कि दे आर नॉट अकाउंटेबल. अगर आपने ये अब रिसेंट देखा हो कि आईएसआई 18 ग्रेड ऑफिसर अबव हैज बीन आस्क्ड टू टैप टेलीफोन कॉल्स, इट्स अ राइट मूव भाई. मतलब एटलीस्ट उन्हें कुछ लीगल कवर दिए जा रहे हैं. मिसिंग पर्सनस में भी अगर कोई क्या जजेस के फ़ोन टैप हो रहे हैं तो पाकिस्तान में बहुत बार हुए हैं. चीफ ऑफ स्टाफ का भी फ़ोन टैप कर रही थी एक बार, आईबी पकड़ी गई थी. यू नो, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेटअप एंड हाउ स्ट्रॉन्ग एज अ लीडर यू आर. इट हैपन्स एंड इट्स हैपनिंग एवरीवेयर जी. और इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम जो है वो एक हमेशा ही ग्रे एरिया में रहेगा. इट्स बिन समटाइम्स इट्स यूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय people, but I think intelligence agencies in right now in Pakistani terms are the most important element. यहाँ पे उन्हें किस तरह से आप एक्सेप्ट करें ये अब आपके ऊपर है. मेरे ख्याल से we should have a very good connections as a civilian, as a normal Pakistani with our intelligence agencies. उनसे डरने की बजाय देखें, डरे वो जो गलत काम करे ना. हो सकता है उसमें रगड़े में 1% लोग आते हैं, लेकिन जो 1% है मैं कभी नहीं चाहूँगा कि उन्हें भी नुकसान पहुँचे. आई थिंक उनका प्रोसेस का सिस्टम ऐसा होता है कि वो करें. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि गायब होते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर इन्वॉल्व आइदर विद सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी विच इज़ एंटी स्टेट. मगर उन्हें भी आपको अदालत में मेरे ख्याल से लाना चाहिए और उन्हें एक प्रोसेस के होना चाहिए. किसी को मार के फेंक देना, किसी को कर देना, दैट इज़ अनदर. और जो पॉलिटिक्स में मेरा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुल के बात करें यार, पीटीआई के साथ जो अभी हो रहा है या एमक्यूएम के साथ पहले हुआ, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग पंजाब में बड़ा नफरत करते थे, अब उन्हें समझ में आई कि बासी से एमक्यूएम भी सही करती थी, राइट. चीज़ों में मतलब उनकी जो बातें थी अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट, दे हैड दिस वेट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान में 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है. अवामी लीग, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी and MQM. These are 3 political parties which suffered military action as political parties. जो PTI के साथ हुआ वो तभी कुछ नहीं हुआ. I'm talking about military action. 15 से 16 हज़ार लोग कराची में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स में कत्ल हुए. I came from Karachi and मैं कराची में बात करूँगा इस पे. कराची has been hub of
पाकिस्तान फॉर लॉन्ग एंड इट्स बिन, और मैं सलाम देता हूँ कराची वालों को, यू नो, यू डोंट सी अ महाजिर लिबरेशन आर्मी आफ्टर व्हाट हैज़ हैपेंड. इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म अभी कराची में बाय पीपल्स पार्टी अगेंस्ट पीपल ऑफ कराची. इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म मैं क्यों कहता हूँ, आप क्योंकि एक बलूचिस्तान अलहदा बनाना चाह रहे हैं. सिंध को जो प्रोविंशियल जो पैसा मिलता है फेडरल से, उसमें से यू नो हाउ मच कराची स्पेंड ऑन कराची, ओनली 1.5%, राइट. बट कराची सिंध को 80% देता है और मुल्क को 50-55% देता है. चाहे उसमें पोर्ट हो, आप हटा के ले जाओ ना पोर्ट यार, कहीं और ले जाओ. ऐसी पंजाब में ऐसे एग्रीकल्चर ले जाओ. जो रियलिटी है वो है. बट यू नो, हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ कराची एंड द महाजिर कम्युनिटी दैट दे डिडंट कम अप विद द ऑर्गेनाइजेशन लाइक महाजिर लिबरेशन आर्मी, बिकॉज दे आर नॉट नेशनल एंटी स्टेट. इन लोगों ने ही तो पाकिस्तान बनाया. हाउ कुड दे बी अगेंस्ट? MKM was the first political party जिसने अपना यार लीडर उठा के फेंक दिया, अल्ताफ हुसैन, यू नो, डिसोन्ड हिम. लोगों को बाज़ वक़्त ये बात बहुत छोटी लगेगी, बट इट्स अ ह्यूज थिंग. राइट और रॉन्ग, क्या अल्ताफ हुसैन की अभी पॉलिटिकल पावर नहीं है? बिल्कुल है. आप खुद क्रिएट कर रहे हो. अगर आप जितनी डिस्क्रिमिनेशन कराची के ख़िलाफ़ करोगे, यू आर क्रिएटिंग मॉन्स्टर्स. आज अल्ताफ हुसैन नहीं, कल कोई दूसरा आदमी होगा और कल आप बना दोगे. तो यू नो, अब इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज वुड जस्ट बी अ टूल. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू काउंटर दैट थ्रेट. बट बनाने वाले तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट या आपके पॉलिटिशियंस ही होंगे ना जी, राइट. तो इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या कसूर है? They're just doing their job. Yeah, they're just doing their job and they'll do the job, right or wrong. ना इस पे ओसामा बिन लादेन का आई वांटेड टू डिस्कस. आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु वाज फर्स्ट रिस्पोंडेड टू व्हेन ओसामा बिन लादेन आई केम टू हिज हाउस. आई विल सेंड यू सम पिक्चर्स जो आप लगाइएगा. Came to whose house? Osama OBL's house, which is Abbottabad. अच्छा. हाँ. So I was one of the first responders to when this happened. Osama bin Laden ka. I'll send you some pictures. Yeah, please. You can put it up. And जब मैं गया तो you know, while traveling, I was with the Americans and some British friends who obviously एक interest आ गया था, वो भी उड़ के आए. वो एक घर था. और उसमें कहा गया था, वो दो भाइयों ने बनाया था जो उसके कोरियर्स थे. वो कहा था कि फैमिली, पूरे एरिया को बताया गया हम मानसेरा से आए और हमारी ख़ानदानी दुश्मनी है. बिल्कुल. We've done a podcast on this as well. हाँ. तो वो बड़ा एक था. तो द अमेरिकन्स, अच्छा, वी नीड टू अंडरस्टैंड, एबटाबाद से पहले लोग CIA और ISI ने पकड़े थे, राइट. अच्छा, अब क्या हुआ कि अब आपका जो है वो अपना जो है वो अमेरिकन्स के पास एक टिप या जो भी था कि एक यहाँ पे एक हाई वैल्यू एसेट है और अमेरिकन्स नेवर न्यू इट वाज. तो अमेरिकन्स प्लेस अ सैटेलाइट एंड OBL यूज्ड टू कम आउटसाइड फॉर वेरी फ्यू 30 मिनट्स वॉक करता था. वो भी इसने छपड़े लगाए हुए थे ऊपर, शेल्टर्स. तो मगर उसके शेडो से उन्होंने मेजर किया कि वो 6.5 है. He was a tall guy and that's how eventually he was caught. बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक सवाल ये किया जाता है कि क्या पाकिस्तान was involved in it. भाई मैंने पूरी रिसर्च की. वहाँ पे एक घर भी था एक मेजर साहब का जो कि यूरोलॉजिस्ट थे. ओसामा हैड अ किडनी इशू. उनके घर पे एक वॉच टावर भी था. मैंने पर्सनली बड़ा देखा एंड आई स्पोक ऑन दैट टाइम ऑन इंटरनेशनल मीडिया लॉट ऑन दिस सब्जेक्ट, बट आई यूज्ड टू कॉल इट वाना हवेली. बट पॉइंट इज के knowing the intelligence setup, if at that time General Pasha was the DG ISI and General Ashfaq Yani was chief of staff, if अगर उन तक information थी ना बॉस, तो अगर उन्हें पता होता तो Americans would have known it. Because this was such a high value target और पाकिस्तान कभी भी, this was a failure of ISI. Do you think this is the biggest failure? One of the biggest. Not the biggest was to me 1971. Yeah, we lost the country. This has to be up there though, मतलब top 5 में तो होगा. हाँ, top 5 we'll discuss it. ये इस पे था. और basically और वो जो that story that मंगला से गए थे choppers, it's all thing, but we were very angry on Americans as to हमें बताना था. But you know, that sort of information shows how much mistrust was between
Pakistani Americans. But I'll give you a good story on. I interviewed Art Keller, who was a CIA agent who worked in Pakistan with Pakistan agencies. In FATA, he was a field officer. और वो जो ड्रोन प्रोग्राम था हमारा, and I personally think drones were the best thing Pakistan deployed with Americans, क्योंकि अगर हमारे फौजी उस एरिया में जाते तो हमारी कैजुअलिटीज़ होती ना. तो ड्रोन हैड एक्सेस एंड ड्रोन हैड पिन पॉइंट एक्यूरेसी. ये जितने भी आप बातें करते हैं ना वहाँ से, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जी हमारे ये लोग करें, हो क्या रहा था जब आपके पास जेट ब्लैक टेररिस्ट आपके गांव में आता था, ये लोग शोर क्यों करते हैं थे वहाँ के, तो ये लोग एक मुर्गी के भी $50 लेते थे अरबी से, राइट. घर रेंट इन्होंने दिए हुए थे $5,000 के, ना. ये जो अलकायदा के लोग होते, तो इनकी तो रोजी उससे चल रही थी. तो ऑब्वियसली व्हेन ड्रोन्स केम, और तो अमेरिकन CIA एंड ISI वर्क टुगेदर ऑन दिस. वहाँ पे एक चिप लगती थी ताकि कोई गलत आदमी भी नहीं मारा जाए उसमें. यकीनन गलतियां हुई होंगी. नोबडी वांट्स टू मतलब kill a civilian. Why would anybody पाकिस्तानी would want to. हमारे यहाँ तो वैसे ही दिल बहुत नरम है. तो वो हुआ. Another aspect of good Pakistani CIA operations was जो हमने क्वेटा शूरा कराची से पकड़ी, राइट. तो जो आप मुल्ला बारदर जो अभी लीडरशिप तालिबान की देख रहे हैं, ये 16 में से 14 लोग कराची से 2 दिन में पकड़े थे, राइट. उठाए थे. CIA ISI ऑपरेशन, right. We've seen Soviet war, how closely we worked. So would that be our greatest achievement, you think, as the intelligence agencies of Pakistan? Ki kya? I think greatest achievement to me was keeping a nuclear program secret and making it. Number 2 was the Soviet war. Number 3 would be how we handled post-Afghan situation, अभी जो तालिबान के साथ की. Our greatest failure. Post-Afghan situation starts from when? Not 1988 onwards, but 2001 onwards. हमने ये 2000 America 2001 onwards, क्योंकि जो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, अमेरिकन्स हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, है ना. हमें अपने इंटरेस्ट वो तो चले जाते हैं, हमें अपने इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करने, हम तो अपने वैसी प्रॉब्लम्स में थे. तो टू keep Americans engaged, I think that was a brilliant move by Musharraf, and you know what transpired afterwards. Another achievement which I personally believe was great was countering जो हमने स्वात militarily भी और intelligence वाइज जो हमने स्वात में ऑपरेशन सूफी मोहम्मद वगैरह पे, it was a brilliant operation. हम बहुत ज़्यादा जनरल कियानी को गलत बातें करते हैं. I think was a brilliant guy who did a lot of good work. By the way, General Ashfaq Kiani was an DG ISI. बिल्कुल. Before he was Chief of Army Staff. Before Chief of Staff. Good operation was अपना जो था वो ऐसे हमने बहुत सारे, कराची को जिस तरह से साफ़ किया. Why do we मतलब आज कराची में गन बला है लेकिन वो टेररिज्म वाला पार्ट नहीं है. तो डॉक्टर इशरतुल इबाद who worked with the intelligence agencies and at that time Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, who headed that operation in कराची साफ़ किया. आपका बिगेस्ट पोलिटिकल, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही है, राइट. फेलियर्स 1971, उससे बड़ा तो फेलियर हो ही नहीं सकता हमारे एज अ कंट्री. If I would be a Pakistani, I would have shot myself, you know, in embarrassment, to be honest. मेरे तो इतने जज्बात हैं इसके लिए. 71. How did we not stop Mujib? Now we have information that Mujibur Rahman, for whatever reasons, was in touch with Indian intelligence agencies, right? Calcutta cell जहाँ से काम कर रहा था. अगेन ग्रीवेंसेस उनके सही थे, लेकिन उन्होंने फॉरेन मतलब उससे काम किया. और एंड ऑफ द डे यार, आपके मुल्क में इंटरवेंशन की एक फॉरेन फोर्सेस ने आके, राइट, तो बात ही ख़त्म हो जाती है ना, राइट. नंबर 2 ऑब्वियसली हमारा OBL इज़ अनदर पार्ट. नंबर 3 बेनज़ीर की असैसिनेशन, राइट. लियाकत अली ख़ान की असैसिनेशन, राइट. प्राइम मिनिस्टर्स को कत्ल किया गया. वेयर वाज आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज. एक चीज़ और भी है, जितनी भी चीज़ें आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे उस पर सवालात नहीं होंगे. जितनी भी चीज़ें आप छुपाएंगे या ओपनिंग क्वेश्चंस आप, तो देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी. बट आई एग्री
तो इसका मैंने हल निकाला था एक, मैंने आई विल ऑलवेज बिन, मैंने क्या मतलब बहुत सारे 2011-12 ऑनवर्ड्स वी वांटेड टू हैव अ जॉइंट, जो एक बहुत अच्छा इदारा बना पाकिस्तान में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसमें ऑफिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA का ऑफिस था, उसमें नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था, जिसमें सारे, चाहे पुलिस हो, चाहे IB हो, चाहे MI हो, NI का एक रैप बैठता था। अब इंटेलिजेंस में अपनी राइवलरीज होती हैं, इंटर सर्विसेज राइवलरीज होती हैं, और वो unfortunate part, it happens everywhere. So the whole point of that was to have joint intelligence gathering to create actionable intelligence. वो नहीं हो पाया, but I personally think there has to be a national command and control cell, जहाँ पे आपके एक, और क्राइसिस मैनेजमेंट सेल और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन सेल, जहाँ पे आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, डाटा कलेक्ट हो, एनालिसिस, और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो। लेट सपोज मैंने आपसे बात की एक छोटी सी एजेंसी जिसका नाम है FC बलूचिस्तान साउथ फील्ड इंटेलिजेंस, उसके पास से एक बंदा निकला, उसे पता था अच्छा बंदा यहाँ रहता था, वो इंफॉर्मेशन सेल वो कर दे जी सिंध रेंजर्स को, तो वो बॉर्डर पे पकड़ लेंगे। अगर वो उसके पीछे तक जाएंगे तो ये लोग नहीं बताते ना एक दूसरे को, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो पाकिस्तान में गलत है, वो इनकॉम्पिटेंस, वी आर इनकॉम्पिटेंट, सिस्टम ठीक है, एग्जीक्यूशन खराब है, वी आर इनकॉम्पिटेंट इन दैट पार्ट, और वो हमें सही करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें वैसी सही हो जाएंगी, वी डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा जीनियस, जस्ट फॉलो द सिस्टम इन दैट रिगार्ड। दैट्स अ गुड प्लेस टू लीव इट। बहुत इन डेप्थ हमें आपने जितना मैं बता सकता हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ भी ऐसी है जिसके ऊपर ऑनेस्टली बात भी और होनी चाहिए, नॉट ओनली। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, व्हाट्सएप पे, अब मैं आपको बात करूँ, बहुत सारे आपके व्यूअर्स चाहेंगे कि व्हाट्सएप पे हमारा एक्सेस है, बिल्कुल एक्सेस है, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बट व्हाट्सएप अपना डाटा तो शेयर नहीं करता, या फेसबुक या मेटा नहीं करता, बट पॉइंट इज इफ यू आर अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो हाउ वुड एन इंटेलिजेंस एजेंसी प्रीएम्प्ट? वो एक मजिस्ट्रेट के थ्रू एक लेटर भेजेगी, वो सर्वर से वो शेयर करेंगे आपसे डाटा, राइट। एक पार्ट वो है, दूसरा पार्ट है कि आपके जो फ़ोन है उस पर एक ट्रोजन डाल दिया, राइट, वहाँ से वो स्क्रीनशॉट्स आपके पिंग हो रहे बार बार, you know, that sort of things happens everywhere. नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी थी अमेरिका में, लोग अमेरिकन्स को पता ही चला 20-30 साल बाद के वो एग्जिस्ट करती है, राइट, बट वाज द बिगेस्ट डाटा कलेक्शन। अब फील्ड इंटेलिजेंस, पाकिस्तान इज गुड इन फील्ड इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, बट टेक्टिकल इंटेलिजेंस जो आपके पास सर्वेलेंस है, ये चीज़ें, द न्यू वर्ल्ड इज अबाउट टेक्टिकल इंटेलिजेंस, यू डोंट नीड पीपल ऑन ग्राउंड, बिल्कुल, to listen to it, but again आप दोनों की अहमियत नहीं कर सकते पूरा। मेरे advice to all your viewers is to look at intelligence agencies and be part of it. IB का एग्ज़ाम होता है, जाए पर्चे दें, IB में भर्ती हों, राइट, फौजी बनना चाहते हैं तो PMA में आप जाएं, अगर आप sort of honor लेते हैं, you have an option, तो पाकिस्तान एज अ मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉर्प्स, राइट, तो you can join it as a volunteer। वहाँ से बहुत सारे लोग FIA में जाना चाहते हैं, 2 नंबर काम के लिए ना जाए, इस काम में जाना है तो याद रखिएगा, मैंने जितने भी ऑन अ पर्सनल लेवल मैंने जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स देखे, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ख़राब है, हैबिचुअल झूठे हो जाते हैं, राइट, स्ट्रेस में होते हैं हर वक्त, बिकॉज़ इट्स अ डर्टी गेम यू वर्क विद, अपनी फैमिलीज को सच नहीं बता पाते, राइट। तो बहुत ये समझने की ज़रूरत है, जब भी आप जा रहे हो तो उस माइंड से जाएं कि यू विल ओनली वर्क फॉर द कंट्री एंड नॉट, मतलब आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, ना फैमिली लाइफ। पर्सनल लाइफ भी इसलिए कि बिकॉज देयर बी अदर पीपल वाचिंग यू एज वेल, right? If you will also be tapped and you will also be monitored. Of course. Makes sense. Yeah. खैर, I don't know if I want to join the intelligence agencies, लेकिन बहुत interesting लगा आपसे ये सारी चीज़ें सुन के। Thank you so much for being on the podcast. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.